जय माँ की दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे साथ आप सभी लोग एक बार माई के नाम का जयकारा लगा दें। जय माँ पीताम्बरा। प्रिय साथियों, हम आज जिस पर बात करने जा रहे हैं, वो है कि अगर आपके पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो, तो कैसे ठीक करें? हमारे व्हाट्सएप पर एक माई का जो भक्त है, पुत्र है, उसका मैसेज कई दिनों से आ रहा है। हम आपको वो अभी दिखाएँगे उसका मैसेज क्या आ रहा है। हम आपके सामने जो इसका स्क्रीनशॉट है आपको दिखाएँगे। उसके लिए क्या करें? उस माई के जो भक्त है, पुत्र है, उसके पास पर्याप्त धन नहीं है और अगर वो ठीक करना चाहता है तो किस तरीके से ठीक करे? इसके विषय पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, हम बोलना तो कुछ और चाह रहे थे, लेकिन माई ने मुख से ये निकाल दिया कि गैस, कब्ज़, एसिडिटी इत्यादि कैसे ठीक करें। अगर आपको कोई भी रोग हो, कोई भी दिक्कत हो, तो उस लक्ष्य के अनुसार हम उसको ठीक कर सकते हैं। उस लक्ष्य जैसे कि जितना बड़ा रोग है, उतना बड़ा माई का अनुष्ठान होना चाहिए। पहली बात तो ये है, अगर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो आप सतनाम और सहस्त्रनाम से कर सकते हैं। हमने ऐसे कई अनुभव देखे हैं जिनसे उनको लाभ हुआ है। अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, गैस है, अपच है, एसिडिटी है या कोई भी आपका पेट संबंधित रोग है, जैसे आपको दस्त आते रहते हैं, आपको इनसे लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो अगर आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप उससे ठीक कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरठ का एक युवक निवासी था। उसने भी हमारा यूट्यूब पर वीडियो देखा, तो उसने हमसे कहा कि ठीक-ठीक कहा कि हमारे पेट में ऐसी-ऐसी दिक्कतें हैं। उसको बहुत सारी दिक्कतें थीं, पेट का मोटापा भी था, उसका वज़न भी बढ़ रहा था, अपच थी। अगर मित्रों मोटापा है तो पेट संबंधित कई बीमारियाँ हो जाती हैं अपने यहाँ पर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी समस्या है, तो अगर आप दीक्षित नहीं हैं, आपको माँ की दीक्षा नहीं मिली है, तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आप जो रुद्र यामल तंत्र का बगला अष्टोत्तर शतनाम है, ये एक रामबाण उपाय है। मैंने अपने कई सारे वीडियोज़ में इसका ज़िक्र किया है, आज फिर से कर रहा हूँ। माई को 36 अंक विशेष प्रिय है। अपनी समस्या अनुसार संकल्प ले लें, 3600 या 36,000 पाठों की संख्या ले लें और आप अपने दिन निश्चित कर लें कि हमें इतने दिनों में करना है। 36 दिन कर सकते हैं, 36 दिन में नहीं हो पा रहा तो अपने समयानुसार कर सकते हैं, 41 दिन, 51 दिन, 90 दिन इत्यादि कर सकते हैं। अपने समस्या के अनुसार, अपने पाठों की संख्या के अनुसार अपने दिनों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मित्रों पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन पाठ की विधि क्या है? पाठ की जो विधि है, विधि के अनुसार करिएगा। आप जो रात्रि का चुनाव करें। अगर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो रात्रि कोई 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद आप उसका चुनाव करें। और सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि पीली बाती बनाएँ, लंबी बाती, अखंड ज्योति। अगर आपको देसी गाय का शुद्ध घी मिल जाए, देसी गाय का शुद्ध घी मिल जाए, तो आप लें। अन्यथा आप सरसों के तेल में दीपक जला सकते हैं, अखंड ज्योति। शर्त है मित्रों, जब तक अनुष्ठान चले तब तक आपका वो दीपक अखंड दीपक रहे। अगर भूल-चूक बस कोई दिक्कत हो जाए, तो वो बात अलग है, भूल-चूक बस है।
अगर दीपक शांत हो जाए, बढ़ जाए, भूल-चूक बस आपने नहीं ध्यान दिया, तो वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करें कि अखंड रहे। और जब तक आप पाठ करें, वातावरण सुगंधित रहे। आप धूप बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, वातावरण सुगंधित रहे। आप अपने समयानुसार पाठ करें, 36 पाठ डेली कर सकते हैं। समय आपके पास अधिक है, तो पाठों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद आपने अखंड दीपक जला लिया, माई का यंत्र ले लें। माई का यंत्र लेना है आपको। कोशिश करें आपको पीला यंत्र मिले, तांबे का चल सकता है, लेकिन अगर आपका पीतल पे है, स्वर्ण धातु पर अंकुरित है, स्वर्ण धातु पर अंकित है, तो सोने पे सुहागा, नहीं तो पीतल पर आप ले सकते हैं या अष्ट धातु का बनवा सकते हैं माई का यंत्र। यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद यंत्र का पूजन करें। जैसे आपके पास सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार आप यंत्र का पूजन करें। आप यंत्र को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत इत्यादि से अभिषेक कर सकते हैं यंत्र का। अभिषेक करने के पश्चात यंत्र का पूजन करें। पूजन के पश्चात आप पाठों की संख्या निश्चित करें, संकल्प लेवें। अगर आपकी जैसी भी समस्या है, आपका पेट से संबंधित कोई रोग है, तो आप कम से कम 3600 पाठ का संकल्प लीजिएगा। 3600 पाठ का संकल्प लेने के पश्चात 360 पाठों का हवन, 360 पाठों के हवन के बाद आप ब्राह्मण भोज या कन्या भोज करा सकते हैं। ये तो रहे पाठों की संख्या और विधि किस तरीके से करनी है। आपके पास समय है तो बहुत अच्छी बात है, आप स्वयं करें। आपके पास समय नहीं है तो कोई भी जो माई का भक्त है, जो पीताम्बरा उपासक है, पीताम्बरा का साधना करने वाला है, तब उसको बुलवाकर अपने घर में आप करा सकते हैं। और अगर आपकी समस्या थोड़ी बड़ी है, जटिल है, तो आप माई का सहस्त्र नाम का पाठ करवा सकते हैं। वही विधि मित्रों जो इसमें थी, वो यही इसमें है। अखंड दीपक, यंत्र का पूजन और संकल्प। इसमें भी सही वही भी सही है विधि है, कम से कम 3600 पाठ या 36,000। 3600 पाठ या 36,000 पाठों की संख्या। और फिर वही हवन, दशांश हवन होता है। दशांश हवन के बाद कन्या भोज या ब्राह्मण भोज ज़रूर करावें। कन्या भोज, ब्राह्मण भोजन के बाद माई को बहुत प्रसन्नता मिलती है। बहुत ही माई की प्रसन्नता के बाद आपकी सारी समस्याएँ समाप्त हो जाती हैं। मैं बात कर रहा था मेरठ की, उसको वो समस्या थी। मैं वहाँ गया अपने सहयोगी आचार्यों के साथ, वहाँ मैंने हवन कराया, घर की शुद्धि के लिए पहले हवन कराया। घर की शुद्धि हो गई, शुद्धता हो गई, इसके बाद मैंने वहाँ 2 आचार्यों को नियुक्त किया सतनाम के लिए और 2 आचार्यों को नियुक्त किया सहस्त्रनाम के लिए। वो मैं स्वयं वहाँ का जो देखा मैंने स्थान, स्थिति देखी, तो मैंने वह स्वयं माँ ब्रह्मास्त्र का जो मंत्र है, वो मंत्र का मैंने स्वयं जाप के लिए निश्चय किया। 3 दिन में रिज़ल्ट आना शुरू हो गए मित्रों। जो उसको पेट की दिक्कतें थीं, पहली बार जो दस्त आ रहे थे, दस्त बंद हुए। फिर उसके बाद जो गैस की समस्या थी, गैस की समस्या होना बंद हो गई। वो एसिडिटी थी, वो एसिडिटी होने बंद हो गई। धीरे-धीरे उसकी सारी समस्याएँ समाप्त होने लगीं। 5वें दिन लगभग 90% उसको आराम हुआ। और मित्रों 7वें दिन वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। मैंने 8वें दिन तक ये कार्य जारी रखा। चूँकि लक्ष्य बड़ा था, इसलिए मैं जारी रहा। लक्ष्य के हिसाब से मैं काम करता रहा। मैंने प्रत्येक व्यक्ति को जो टारगेट दिया था 3600 पाठ का, सतनाम का और 3600 पाठ का मैंने टारगेट दिया था,
सहस्रनाम का, और मैं बराबर वहाँ जप करता रहा। थोड़ी दिक्कत आई थी सहस्रनाम में, सहस्रनाम के पाठ पूरे नहीं हो पा रहे, वो बड़ा पाठ है। मैं देखा कि ये कार्य अधूरा रह जा रहा है, तो मैं स्वयं भी सहस्रनाम का पाठ करने में लग गया। मैंने भी सहयोग किया। 9वें दिन मैंने हवन किया, पूर्णाहुति की। पूर्णाहुति करने के पश्चात मैं वहाँ पे एक दिन रहा, देखा कि घर की स्थिति क्या है, आराम मिल रहा या नहीं मिल रहा है। तो मैं रुका, मैंने देखा कि हाँ, पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं। जिन्होंने मुझको बुलाया था, उनको पूर्ण रूप से आराम मिल गया है। मैं वहाँ से निकला, अपने घर आ गया। तो मैं कहने का तात्पर्य ये है कि आराम मिलता है, लेकिन आराम मिलेगा तब जब आपको माई के ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास है तो। माई देखो शत्रु विनाशिनी है, और जो बीमारी है, जिस बीमारी की वजह से ज़्यादातर लोग परेशान हैं, वो क्या है? बीमारी भी तो एक शत्रु ही तो है। जो बीमारी है, वो भी एक शत्रु है, और माई शत्रु विनाशिनी है। तो माई क्यों नहीं सुनेगी? ज़रूर सुनेगी। और जो हम लोग गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कर्ज़ में डूबे हैं, ये गरीबी क्या है? ये भी शत्रु है। शत्रु बनकर गरीबी हमारे पीछे पड़ी है। और जो कर्ज़ है, ये भी शत्रु है। तो माँ शत्रु विनाशिनी है। वो जब माँ शत्रु विनाशिनी है, तो अपने जो भक्त हैं, पुत्र हैं, उनके शत्रु का नाश क्यों नहीं करेगी? अवश्य करेगी। लेकिन हमें पहचानने में देरी हो जाती है। हम सोचते हैं कि हमें तुरंत रिज़ल्ट मिले। यहाँ मैंने कार्य किया, वहाँ हमको तुरंत रिज़ल्ट मिले। ऐसा नहीं होता मित्रों। माई किसी की नौकरानी थोड़ी नहीं है माँ। वो जगत जननी है, राज-राजेश्वरी है। आप सोचते हैं कि हमने उसको पुकारा, वो तुरंत आकर हाज़िर हो जाए, और हमारा काम हो जाए। आजकल के कलयुग के मनुष्य तक तो सुनते नहीं हैं। क्या आपका बेटा एक बार में आपकी बात सुनता है? एक बार में आपकी बात मानता है? नहीं, नहीं मानता ना, तो वो तो जगत जननी, वो राज-राजेश्वरी, वो ब्रह्मास्त्र विद्या है। आपकी एक बार में बात क्या सुनी जाएगी? उसके पास जाना, कितने भक्तों की लाइन लगी, जाने कितने पुत्रों की लाइन लगी उसकी। और जो उसको सबसे प्रिय पुत्र होगा, जो उसका सबसे प्रिय भक्त होगा, पहले उसी की तो बात सुनेगी ना। हम न जाने कितने पीछे, लास्ट में, अंतिम में खड़े होंगे, तो उस हिसाब से माँ हम सबकी सुनती है। तो प्रिय साधकों, आप माँ की साधना में निरंतर लगे रहें, और आपकी भी जो भी समस्या है, वो हमको बताएँ। मैं आपकी समस्या का समाधान ज़रूर बताऊँगा। और जिन्होंने हमको व्हाट्सएप पर भेजा, तो मैं आप सबको स्क्रीनशॉट डाल के दिखाऊँगा कि उसको क्या समस्या, उसने हमसे क्या कहा था। तो उसी के आधार पर हमने आज ये वीडियो बनाया है। तो आप सभी लोगों को कोई समस्या है तो ज़रूर बताएँ, मैं आप सबकी समस्याओं का भी समाधान करता रहूँगा। जय माँ की, जय माँ पीताम्बरा। मित्रों, जाते-जाते मैं इतना कहूँगा, आप सभी लोग अपना ख़्याल रखें, माँ की साधना में जो भी आपकी समस्या है, वो ज़रूर बताएँ। तो प्रिय साधकों, एक बार मेरे साथ ज़ोर से माँ पीताम्बरा का जयकारा लगा दें, और माँ की भक्ति में डूबे रहिएगा। जय माँ पीताम्बरा।